हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? देखिए दोस्तों, हमने जो पिछले जो एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया है कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है, कि वही जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माइंड है जिसके ज़रिए हम अपनी सोच के ज़रिए हम अपनी दिशा बदल सकते हैं, हम अपना एम बदल सकते हैं, हमको जो चाहिए जीवन में उस तरह हम उस दिशा में चलने लगते हैं। कि जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है कि आप जो सोचोगे वही उसका उत्तर देगा, शुरू कर देगा। तो हमें जीवन में जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, जो भी हमने जीवन में हमें चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप आज जीवन में कोई भी हालत में हो, आज आप कोई भी सिचुएशन में हो, तो उसके लिए हम अपन खुद जिम्मेदार है। क्योंकि अपनी माइंड की जो पैटर्न जिस प्रकार का हुआ हुआ है, उसी तरह से अपने सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको रिजल्ट चेंज करने हैं तो आपको सबसे पहले आपके विचारों के ऊपर महत्वपूर्ण काम शुरू कर देना चाहिए। आपके विचार आपको महत्वपूर्ण ढंग से रखने चाहिए, जो विचार आपको आगे चल के तकलीफ न दे। आपके विचारों के ऊपर आपको पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड में रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव महसूस करना चाहिए। तो सब चीज़ पॉजिटिवली आपके सामने अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। साथ में साथ आपको हर वो चीज़ का जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू देना चाहिए। भगवान का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि भगवान मेरे पास सब कुछ है, आपने जो दिया है वो सब कुछ है। तो आपके पास क्या है, जब आप विपुलता की दशा में रहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, तो आपके पास और चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है। तो इसलिए क्या है, जब अपन बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सोचने से ही ये सब चीज़ें होती हैं, तो हाँ, ये सोचने से ही होता है। जब आप आपकी सोच चेंज कर देते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कर देते हो, तो आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि ये सब सृष्टि जो चल रही है ना, ये सब एनर्जी के बेसिस पे चल रही है। तो जब आप आपके विचार चेंज करते हो, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर देते हो, तो आपकी एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है। आपके अंदर एक अलग एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू कर देती है। आपका माइंड उसी तरह से डिसीजन लेना शुरू कर देता है, उसी तरह से सोचना शुरू कर देता है। तो वो क्या होता है, उस वजह से जैसे मैग्नेट को खींचता है, उसी तरह एक पॉजिटिविटी विचारों को खींचती है। पॉजिटिव लोग सामने आने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें अपने सामने आ जाती है, पॉजिटिव चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती है। तो ये कोई चमत्कार नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ से होता है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको मेरा यही कहना है कि आपको आपके विचार चेंज करिए। आपको आपकी ज़िंदगी अगर चेंज करनी है तो आपको आपके विचार चेंज करने चाहिए। आपको आपका माहौल अगर ख़राब हो तो माहौल चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए कि जो आपके लिए नेगेटिव है, हार्मफुल है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। ऐसे लोगों के पॉजिटिव रहिए जिससे आप प्रफुल्लित रहते, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम शुरू कर देगा, करना शुरू कर देगा। कुछ बड़ा हटकर सोचना शुरू कर दीजिए। भले ही वो आपके पास ये कैसे होगा ये आपको सोचना नहीं है, ये कैसे होगा ये आप उस हिसाब से आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। जैसी जैसी चीज़ें आप सोचने लगते हैं, जिस माहौल में आप रहोगे उसी माहौल में आप बनते जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी सोच ही आपका जीवन बदल सकता है। तो हमेशा आपकी सोच पे प्रति आप हमेशा ये रहिए, सतर्क रहिए कि अपन क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहिए, क्या मैंने कल बताया है कि क्या अपनाना है, क्या बदलना है, क्या छोड़ना है, ये आपको आपके ऊपर तय है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। देखिए, ज़्यादा हर चीज़ के बारे में हर चीज़ पे आप नियंत्रण नहीं रख सकते। आप हर चीज़ पे नियंत्रण रखना शुरू कर दोगे तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ज़्यादा नियंत्रण रखना भी बहुत घातक होता है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपना कर्म करना है, बस उसके रिजल्ट
जो आना है आएंगे और पॉजिटिव ही आएंगे। अगर पॉजिटिव सोचते तो पॉजिटिव आएंगे, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव यानी डर, चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाती है। आदमी की सेहत खराब हो जाती है। आदमी सोच के आज जो बहुत सारी बीमारियाँ जो आ रही है, ये क्या है, जहाँ ओवर थिंकिंग हो रही है, आदमी की ओवर थिंकिंग हो रही है। वो हर चीज़ को ऐसा होने से क्या होगा, फिर ऐसा होने से क्या होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, वो एक बारे में सोचते रहता है और आखिर ओवरऑल वो ऐसा विचारों की जाल में फंस जाता है कि उसको वहाँ से बाहर ना निकलना एक कसरत हो जाती है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और फिर वही चीज़ें हो जाती है कि फिर उसको दवाई, एंटी डिप्रेशन पील वगैरह लेनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मत सोचिए। वो एक कहावत है, खाइए थोड़ा, खाइए अच्छा खाइए, थोड़ा सोचिए अच्छा सोचिए, हेल्दी सोचिए। हेल्दी सोचना शुरू कर दीजिए। ये फिजूल की बातों में, फिजूल की लोगों में ध्यान देना बंद कर दीजिए। किसने क्या कहा है, इसने इसने क्या कहा है, अरे जिसको जो कहना है वो करे। देखिए, आप जो भी काम करोगे, जो भी अच्छा काम करो, कोई भी काम करो, तो उसमें से 50% लोग आपकी वाह वाह करेंगे और 50% लोग आपको आपका ये करेंगे, नकार देंगे। आपके काम के प्रति वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आप कोई भी किसी प्रकार का भी काम कर लीजिए, आप हर किसी को इस दुनिया में, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते सिवाय आपके। आपको आपको खुद को खुश रहना है, आपको खुद को शांत रहना है, तो ही तो आपका जीवन एक हेल्दी लाइफ रहेगा। आपको भीतर में शांति महसूस करना है, बाहर तो शांति है ही नहीं। आदमी सिर्फ बाहर ढूंढ रहा है कि मैं ये पाने से ये मैं मुझे मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। पहले बोलता है मुझे 50,000 रुपये सैलरी हो जाएंगी तो सब कुछ हो जाएगा। 50 की जगह 1 लाख हो जाता है तो भी बोलता है 1 लाख में कुछ होता नहीं। जब तक आपके भीतर शांति नहीं रहेंगी ना, तो तब चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं होंगी। आप जो चीज़ें आपके पास है वो भी चीज़ें चली जाएगी। तो इसीलिए हमेशा उसी डायरेक्शन में काम कीजिए, उसी डायरेक्शन में डिसीजन लीजिए जो फ्रूटफुल हो, जो हेल्दी हो, जो आपके माइंड को हेल्दी रखे। अब देखिए, और हमेशा क्या है, मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सवेरे हर किसी ने करना चाहिए। मेडिटेशन से अपना स्ट्रेस रिलीज़ होता है। मेडिटेशन से आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हो। मेडिटेशन हर किसी ने करना चाहिए। मेडिटेशन से आप एक डिसीजन पावर आपका बढ़ता है। एक तो आदमी एक पीसफुल रहता है। दिन भर जो आदमी को जो थकान महसूस होती है, जो एकदम घबराहट होती है किसी किसी को, तो उसने तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन आदमी ने, सभी लोगों ने अपने जीवन का एक ऐसा पार्ट बना देना चाहिए कि मेडिटेशन से क्या नहीं होता है, मेडिटेशन से बहुत कुछ होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपनाना शुरू कर दीजिए जो आपको बहुत ही हेल्दी रखे, आपके माइंड को अच्छा रखे, आपका माहौल भी वैसे रखना चाहिए। गलत चीज़ जो है उनको आपने छोड़ देना चाहिए, तो ही तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें महसूस होनी रहेंगी। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि ये लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए हमने भी किया है। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने भी करना चाहिए। वो आपके सोच के ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है। लोगों की सोच अलग है, हर किसी की सोच अलग है। अपने को अपनी सोच से काम करना है। हमेशा हम अपने को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, पॉजिटिव सोचना है। हमेशा की चीज़, हमेशा तरी ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए आप बीमार भी गिर सकते हो और आपकी बीमारी भी ठीक हो सकती है ना, बीमारी भी ठीक हो सकती है। अब देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका कोरोना का समय देख लीजिए। कोरोना के समय में लोग कोरोना से तो ज़्यादा मरे नहीं हैं, बट उसके डर से ज़्यादा लोग मर गए हैं। जो डर, जो आपके माइंड ने वो पैटर्न कर दिया है कि भाई कोरोना बहुत ही हार्मफुल है, अगर किसी को हो गया तो वो आदमी मरने वाला है, बस ये माइंड में पैटर्न बन लिया। और वही सोचते सोचते उसने माइंड में एक ऐसी फियरफुल कंडीशन पैटर्न बना लिया है कि जब आदमी को, उस आदमी को जब कोरोना हुआ तो वो कुछ ये नहीं कर पाया, उसको सर्वाइव नहीं कर पाया। और वो बहुत सारे लोग इसी से, डर की वजह से चले गए।
देखिए, आपका माइंड ही आपके मन में डर पैदा कर सकता है और खुशी में पैदा कर सकती है। तो आपको सोचना है आपको किस तरीके के विचार आपको माइंड में रखने चाहिए, जिस वजह से आपकी हेल्थ वेल्थ सभी चीज़ें आपको अट्रैक्ट हुए। मैंने उस कल भी आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि अपने को एक बैलेंस लाइफ जीनी है। अपने को बैलेंस लाइफ जीना है, अपने को सिर्फ पैसों के पीछे भगना नहीं है। अपने पैसों के साथ अपने को एक शांति, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक फैमिली एटमॉस्फेयर, अपने साथ फैमिली, ये सब चीज़ें अपने को अट्रैक्ट करनी है। तो ही तो सब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और सब चीज़ें आपके पास आएगी और आप ये ज़िंदगी का मज़ा लेंगे। ये ज़िंदगी का मज़ा लेना है अपने को, है ना? ये सिर्फ अपने को काटना नहीं है। यहाँ पे अपन सिर्फ अब ज़िंदगी काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं। हमने को ज़िंदगी जीना है, तो वो किस हिसाब से जीना, और ये जीना आपके सभी विचारों के ऊपर डिपेंड है। आप किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, उसी तरह के आपके विचार बनेंगे, उसी तरह की आपकी परिस्थिति बनेंगी, उसी तरह की आपकी अपॉर्चुनिटी आएंगी। हमेशा हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए। अगर किसी मन में अगर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, मन में अगर डर है, तो हमेशा सवेरे उठ के मेडिटेशन कीजिए और हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। कोई बीमार होगा तो उन्होंने एक अच्छा अफर्मेशन देना चाहिए कि आई एम ए हेल्दी मैन, मैं बहुत ही हेल्दी पर्सन हूँ। तो उससे क्या है, वो उस तरह की एनर्जी आपकी इसमें क्रिएट होना चालू हो। किसी के पास पैसा नहीं तो मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा आता है। तो उससे उससे क्या है, इस चीज़ें से क्या है, ऑटोमेटिक चीज़ें जो ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, ये चीज़ें इतने जल्दी तो काम नहीं करेंगी। ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी किस तरह से आप जल्दी डेवलप करते हो, उस तरह से ये चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। कि आप जो विपुलता की स्थिति में, जब आप विपुलता की स्थिति में अपने माइंड को विचार देना शुरू कर देंगे, तो आपका माइंड वो विचारों की तरफ काम करना शुरू कर देगा और वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए। एक समय आता है कि आप, जब एक समय रहता है कि आप काम काम ढूँढना शुरू, काम के लिए इधर-उधर भटकते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपके पास सिर्फ काम ही काम आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, एक पॉजिटिव वे से आपकी जो अगर थिंकिंग रहे ना, तो आदमी एक शांत रहता है, और शांत आदमी कभी भी डिसीजन मेकर रहता है। अगर आप शांत नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। और अपने को यहाँ पे मैंने बैलेंस लाइफ जीना है, तो सभी तरह से आपको शांत रहना है, अच्छे विचार रखने हैं। अच्छे विचार रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल माइंड है, जादू का जीन है, जादू का जीन है। बहुत सारे लोग इसके ज़रिए, लोग इसका आंसर बाहर ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या हो गया है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, बट आप भीतर कोई भी देख नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा है। और वो अपने अंदर क्या चल रहा है, वो अपन एक मेडिटेशन के ज़रिए आप सिर्फ अपने सांस को देखना शुरू कर दीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, सिर्फ उसके ऊपर देखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके विचार ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ अपने सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आंखें बंद करके बस वही देखना है। शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत करना शुरू कर दीजिए मॉर्निंग में। इससे क्या होंगे, आपके विचार शांत होना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत सारे कोई काम के ना विचार जो आते हैं दिमाग में, वो विचार ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप अपने अच्छे डिसीजन देने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से सब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ग्रैटिट्यूड, मेन पार्ट ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू कर दी, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड। हर समय जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के 10 मिनट बाद आप हर चीज़ का कुछ अपनी जो हर चीज़, हर 5 चीज़ें, हर दिन 5 चीज़ें आप एक डायरी में नोट कीजिए कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, कि मैं भगवान का थैंकफुल हूँ, ये आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास ये है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हर चीज़ के बारे में आप डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए कि जो आपके पास है ना। और जो चीज़ आपको चाहिए वो भी आप डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। और डायरी में जब आप वो चीज़ लिखते हो, और वो लिखने के बाद उसको एक महसूस भी करना शुरू कर दीजिए, भलाई वो आपके पास नहीं है, उसके बारे में महसूस करना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास ये चीज़ आ गई है, मुझे ये चीज़ मिल गई है।
इसके बारे में ऐसा रिपीटेडली मूड में सोचना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो पैटर्न बनाना शुरू कर देगा और रिज़ल्ट आपके सामने जल्दी ही वो लाना शुरू करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए। ओके, राधे राधे।